मतदान के पीछे का जो धार्मिक दर्शन है उसका निर्देश करने के लिए इस समय हम बिहार की यात्रा पर हैं और उसी क्रम में जहानाबाद आए हैं। हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म में जो कोई भी हम काम करते हैं अगर उसको विचार करके करें तो वही पुण्य हो जाता है और बिना विचारे कर दें तो कभी कभी वही काम हमारा पाप हो जाता है। जैसे मतदान एक चीज़ है जो हम करने जाने वाले हैं। थोड़े दिनों के बाद बिहार में चुनाव होगा, हम मतदान करेंगे। अगर हमने सत्पात्र को वोट दिया तो हमारा वोट देना पुण्य का कार्य है और अगर हमने कुपात्र को दे दी तो हमारा वोट देना ही पाप का कारण बन जाएगा। अगर हमारे द्वारा हमारा वोट लेकर के माने हमारा राजनीतिक बल लेकर के बलवान होकर के कोई सदन में जाता है और वहाँ जाकर के गौ रक्षा के कानून पारित करता है तब तो हमको पुण्य मिलेगा और अगर वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है तो हमको पाप मिलेगा। पिछले 78 वर्षों से यही हो रहा है। वोट हम देते हैं और जो लोग हमारा वोट प्राप्त करते हैं वो लोग हमारी ही माँ को काट करके बेचने का कानून पारित करते हैं और जो गायें बचाई जाती हैं उनको भी छुड़ाने का या जो कसाई हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम पीछे से करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा बलवान होकर के अगर ये कार्य किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अंश आपका हमको भी आकर के लगता है। तो हम हिंदू जनता को जागृत कर रहे हैं कि इस बात से बचिए, अन्यथा इसका दोष आपको भोगना पड़ेगा। भाजपा हमेशा आपका संगठन भी चुनाव लड़ेगा क्या? नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग गौ रक्षा के लिए तत्पर हों वो लोग राजनीति में सामने आएँ ताकि मतदाता उनको वोट देकर के गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त कर सकें और वो लोग गौ मतदाताओं के वोट प्राप्त करके बलवान होकर के गौ रक्षा का कार्य और भी तत्परता से कर सकें। भाजपा हमेशा बहुत अच्छा की बात करती है, हिंदू की बात करती है, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा गौ रक्षा की बात तो करती है लेकिन गौ रक्षा नहीं करती ना। गाय के कसाईयों से चंदा लिया है, ऐसा आपके ही मीडिया वालों ने समाचार बताया है। करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपया कसाईयों से चंदा लेने लग गई है पार्टी और यही पार्टी नहीं सभी पार्टियां ले रही हैं, इसीलिए सब लोग गाय को हत्या होने दे रही हैं। तो आप थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए हमारी आस्था का वध कर रहे हो, ये कैसे स्वीकार करें? आखिर हमारी मांग है। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? कैसे देखना क्या है, योगी तो अलग बात होती है और जिस मठ के वो महंत हैं वो गौरक्ष पीठ है, गौरक्ष मठ के महंत हैं तो उनको तो गौरक्षा में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक ने, नंद किशोर गुर्जर नाम के विधायक ने, जो भाजपा का ही विधायक है, उसने खड़े होकर के कह दिया कि 50,000 से ज़्यादा गायें हमारे प्रदेश में क्यों रोज़ काटी जा रही हैं, क्यों आप रोक नहीं लगा रहे हैं? तो इसका जवाब तो आज तक भाजपा ने नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति उन्हीं के नेतृत्व में उनके प्रदेश में बनी हुई है। इंटरनेट पे आप अगर खोजेंगे कि मांस निर्यातक भारत के प्रदेशों में अग्रणी प्रदेश कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का नाम निकल करके आ जाएगा। तो एक महंत के राज में अगर गौ मांस के निर्यात में अग्रणी प्रदेश बना हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लिए उनके लिए क्या कहा जाए। बिहार में ऐसे कोई संगठन है जो आपसे संपर्क किया है कि हम चुनाव लड़ने? बहुत सारे जहां हम जा रहे हैं सब जगह संपर्क कर रहे हैं और हमने ये कहा है कि पहले नामांकन करिए, नामांकन वैध होने दीजिए, तब हम आपकी घोषणा करेंगे। क्योंकि पहले अगर हमारा नाम जुड़ जाएगा तो आपका नामांकन ही वैध नहीं होने देंगे बड़ी बात है। नामांकन के बाद आपका सपोर्ट चल रहा है? नामांकन जब उनका वैध हो जाएगा तब फिर हम सूची जारी करेंगे कि ये हमारी तरफ से यहाँ पर, ये हमारी तरफ से यहाँ पर गाय माता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इनका वोट गाय का वोट गिना जाए। कई गौशाला ऐसे दयनीय स्थिति में, उसके लिए क्या आपका संगठन क्या करें? बात यह है कि गौशाला तो सरकार के अधीन हो गई है। जो यहाँ का अधिकारी है SDO, वो उसका SDO वो उसका अध्यक्ष हो चुका है हर गौशाला का। तो अब उसके अनुसार गौशाला चल रही है, अपने लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन परिस्थिति ये है गौशाला की, कई गौशाला में हम गए, वहाँ 15 मिनट खड़े रहना मुश्किल है। तो जो परिस्थिति है वो तो सामने है सबके, क्या कहा जा सकता है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि भारत के सभी प्रदेशों की सभी विधानसभाओं में 4123 विधानसभा पूरे देश में है, हर विधानसभा में एक रामाधाम का संचालन, एक रामाधाम की स्थापना
हम लोग करेंगे और वहाँ पर गौ माता को माता के रूप में, पशु के रूप में नहीं रख करके उनकी सेवा की जाएगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र को उसका आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। बिहार में तो चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी बिहार से बाहर है, इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। उनको बिहार के लोगों से अगर वास्ता होता तो बिहार में होता, बिहार के लोगों से वास्ता नहीं है तो बिहार से बाहर। ये तो सीधे से समझ में आने वाली बात है अगर वो बाहर हैं तो, क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है कि वो कहाँ हैं। और कभी कभी तो देश के बाहर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किस देश में गए हैं और क्या करने गए हैं। तो उनका वो जाने, उनका हम क्या कहेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि हिंदुओं को जो मतदान का डर रहा है अपने देश में चल रहा है, उससे गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि उनके द्वारा चुनी गई सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि पाप का कारण है। इसलिए हिंदुओं को सजग हो जाने की, सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं मतदान के माध्यम से गौ हत्या जैसा बड़ा पाप अपने माथे पर वो नहीं ले रहे हैं। ये वर्तमान में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो गौ रक्षा के लिए काम कर रहा है? वर्तमान में कोई पार्टी नहीं है। सभी पार्टियों के दफ्तर के सामने जा करके हमने पूछ लिया है, कोई भी गाय के पक्ष में खड़े होकर के बोलने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं या बहुत छोटे दल ऐसे जिनका कोई गणना ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम शपथ पत्र देते हैं, तो अब वहाँ से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ रही है। धीरे धीरे उनके अंदर ताकत बढ़ेगी और वो बड़ी पार्टियाँ बनेंगी। देश में एक नया ट्रेंड चल गया है कि गौ रक्षकों की हत्या हो रही है, आम दिनों गौ रक्षकों की हत्या हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये अंतिम वो है, क्योंकि अब गौ रक्षक काफ़ी जागरूक हो गए हैं। जगह जगह पर वो गौों की रक्षा के लिए आगे आने लग गए हैं। तो जो गौ हत्या करने वालों का व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए गौ रक्षकों के विरुद्ध ये सब हो रहा है। उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएँ हो जा रही हैं। ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो गाय माता की रक्षा करने के लिए निकला हुआ हमारा वीर बालक है, वो इन सब से कहाँ डरता है, उसको तो और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी है। पूरे बिहार में चुनाव है कि लोगों को हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वोट देना केवल खेल नहीं है कि आपने खेल खेल लिया, न पाप हुआ न पुण्य हुआ। वोट देने से आपका जो राजनीतिक बल है वो आपके अंदर से निकल करके उस व्यक्ति में चला जाता है जिसको आप वोट देते हैं, और वो जीतने के बाद फिर विधानसभा सदन में जाता है, लोकसभा में जाता है, और फिर वहाँ जा कर के वो कानून बनाता है जिस कानून के कारण आपकी गौ माता की हत्या होती है। वो लाइसेंस देता है जिसके कारण कसाई खानों को गाय को मारने का लाइसेंस मिल जाता है। तो इसलिए गौ हत्या का कारण वो बनता है, और वो गौ हत्या का कारण है बल आपने उसको दिया, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं गौ हत्या के पाप से पापी हो जाते हो। इसलिए अपने आप को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए उसी प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि जो गौ माता की रक्षा का शपथ पूर्वक घोषणा करें। यही कहना है।